दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। मुझे लगता है कि आज मैंने बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद वीडियो लाया है। एक्चुअली बात यह है कि पहले का हम लोगों का जो प्रोग्राम था उसमें थोड़ा बदलाव लाया गया है और नए प्रोग्राम के अनुसार से यानी कि जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग, उस सभी के लिए कंप्लीट कोर्स लाया जाएगा एमपी लाइव स्टडी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैं इस वीडियो में आपको यह बताने जा रहा हूँ कि उन एग्जाम्सों में मैथ से जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मतलब कि किस किस चैप्टर से, मैथमेटिक्स के किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले यानी कि कहने का मतलब कि एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें मैथ का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स में मैथ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, मतलब कि आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस क्या है। ठीक है, यानी कि आरआरबी एनटीपीटी से जो मैथ का क्वेश्चन आता है उसका क्या सिलेबस है, सबसे पहले मैं ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी के मैथ्स का सिलेबस है नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा। उसके बाद ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे लगभग सभी इन्हीं चैप्टरों से आते हैं, मतलब कि यहीं से आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब कि अगर आप लोग इन सभी चैप्टरों का कंप्लीट कोर्स देख लेते हैं, यानी कि कंप्लीट कोर्स के लिए अगर सभी वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, मतलब कि आप एग्जाम्स के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ग्रुप डी से जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए सिलेबस बता रहा हूँ। तो आरआरबी ग्रुप डी में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड मास से आता है। उसके बाद डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, पाइप्स एंड सिस्टम्स, कैलेंडर एंड क्लॉक, एज प्रॉब्लम्स। उसके बाद स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। इन सभी चैप्टरों से आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि हम लोगों ने यह देखा कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस लगभग समान है, मतलब कि सेम सिलेबस है। अगर आप लोग इन सभी चैप्टरों के लिए प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर लेते हैं तो यानी कि निश्चित है आप लोग ये श्योर हो सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे आरआरबी और ग्रुप डी में उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जानते हैं कि एसएससी सीजीएल में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, मतलब कि एसएससी सीजीएल का सिलेबस क्या है, यानी कि मैथ के जो एग्जाम होते हैं एसएससी सीजीएल में उसका क्या सिलेबस है, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं इसमें से। तो यहाँ पे एवरेज, बोट एंड स्ट्रीम, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, LCM and SCF, mixtures and alligation, partnership, percentage, problem on edge, and pipe and systems, ratio and proportion, profit, loss and discount, speed, time and work, time, work and wakes, एंड मिसलेनियस, यानी कि इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस का मतलब होता है कि यहाँ ये क्वेश्चन जो
हो सकता है, मतलब कि सभी चैप्टरों से हो सकता है, किसी भी चैप्टरों से हो सकता है। मतलब कि ये एक तरह से मिक्स टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक है, मिसलेनियस, मतलब कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो आगे एडवांस मैथ से क्या सिलेबस होता है, तो एसएससी सीजीएल की एग्जाम में एडवांस मैथ से अलजेब्रा से क्वेश्चन आ सकता है, हाइट एंड डिस्टेंस से आ सकता है, जियोमेट्री से आ सकता है, मेंसुरेशन से आ सकता है, डाटा इंटरप्रिटेशन से आ सकता है, ट्रिगोनोमेट्री से आ सकता है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज से आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड मिसलेनियस से आ सकता है, ठीक है। मतलब कि आप लोगों ने 3 एग्जाम्स के सिलेबस को देख लिया, मतलब कि आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और सीजीएल के सिलेबस को आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो आप लोगों को ये महसूस हुआ होगा, आप लोगों ने ये देखा होगा कि सभी एग्जाम्स के सिलेबस यानी कि लगभग 95 से 99% तक सेम है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग इन सभी चैप्टरों को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं, इन सभी चैप्टर का प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर लेते हैं, तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एमपी लाइव स्टडी के द्वारा आप लोगों के लिए 2 टाइप्स के वीडियो लाए जाएंगे। पहले टाइप के वीडियो में आप लोगों को थ्योरी समझाया जाएगा, और दूसरे टाइप के जो वीडियो होंगे उसमें क्या होगा, तो जिस चैप्टर का आप पहले वीडियो में थ्योरी देख चुके हैं उस चैप्टर से जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आरआरबी, एनटीपीसी या बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको समझाया जाएगा, मतलब कि उस को कैसे सॉल्व करना है उसको समझाया जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ, ठीक है। यानी कि शॉर्ट ट्रिक से समझाया जाएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से, यानी कि कुछ ही समय में कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी बाकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको भी यानी कि सॉल्व करके दिखाया जाएगा कि आप उसको जो है ना, यानी कि 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए जो वीडियो होंगे वो आप लोगों के लिए मतलब कि 2 या 3 दिन के बाद आना शुरू हो जाएगा निश्चित रूप से, यानी कि 2-3 दिन के बाद आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।